प्रेज द लॉर्ड चर्च। एक बार फिर से प्रभु की उपस्थिति में आपका स्वागत है और क्या एक खूबसूरत मौका है हमारे पास में कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा में जा सकते हैं और कुछ अद्भुत बातों को हम सीख सकते हैं। हम जल्दी से देखेंगे निर्गमन उसका 3रा अध्याय उसके 15 पद से 17 पद तक के एक्सोडस चैप्टर 3 वर्सेस 15 to 17। फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा, तो इस्राएलियों से ये कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। इसलिए अब जाकर इस्राएली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कहे, तुम्हारे पिता अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर ये कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। Amen, amen, amen. Hallelujah. मेरे प्रिय, हम इस खूबसूरत सी कहानी को जानते हैं और हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे परमेश्वर जो है ये मूसा से मुलाकात करें। वो जलती हुई झाड़ी का अनुभव, जिसमें झाड़ी जल तो रही थी पर वो जल के खत्म नहीं हो रही थी, और मूसा ऐसे हैरान करने वाले दृश्य को देख करके झाड़ी के पास में जाता है और झाड़ी के अंदर से परमेश्वर मूसा से बात करते हैं कि मूसा जाओ और मेरे लोगों को गुलामी से निकाल करके लेके आओ, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। और ढेर सारी अद्भुत बातें जो हैं वो वहां पे होती है और हम इस खूबसूरत सी कहानी को जानते हैं। मैं जब इस कहानी को दोबारा से भी पढ़ रहा था तो मैं इस 15वें पद के ऊपर आकर के रुक गया और मैं हैरान था यहाँ पे कुछ बातों को पढ़ के। हम जल्दी से मनन करेंगे उसके ऊपर। वर्स नंबर 15 वन मोर टाइम। फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा, जी, तू इसराइलियों से ये कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात जी अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा। मैं हैरान था इस बात को यहाँ पे देख करके। मैं सोचने लगा कि परमेश्वर जो है वो आखिर इस प्रकार से अपने आप को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इस प्रकार से वो क्यों कह रहे हैं कि जाके इस्राएलियों से कहो कि मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर हूँ, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ और मैं याकूब का परमेश्वर हूं। परमेश्वर इस तरीके से क्यों बात कर रहे हैं? अगर परमेश्वर सिर्फ इतना ही कहते कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैंने तुम्हारे दुखों को देखा है और मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुमको छुड़ाने के लिए यहां पे हूं, तो क्या ये काफी नहीं होता? क्या ये काफी नहीं होता कि परमेश्वर सिर्फ इतना कहे कि आई एम योर गॉड, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मैं तुमको गुलामी से बाहर निकालूंगा? क्या ये काफी नहीं था? परमेश्वर ऐसे क्यों बात करे कि मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर हूं, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं और मैं याकूब का परमेश्वर हूं? मेरे प्रिय, परमेश्वर यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। बहुत ही जरूरी बात जो है वो यहाँ पे हमको बताना चाहते हैं, जो कि हमको जान लेना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय, हम जानते हैं यहोशू की कहानी और कैसे यहोशू अपने जीवन के अंतिम दिनों में कुछ यूं कहने लगा कि अब रही मेरे और मेरे घराने की बात, तो हम तो अपने खुदावन की ही आराधना करेंगे। अगर यहोशू सिर्फ यही कहता कि अब रही मेरी बात, तो मैं तो जीवन भर जो हूं मैं परमेश्वर आपकी सेवा करूंगा और आपकी आराधना करूंगा, मैं अपने परिवार के बारे में कैसे कह सकता हूं और इनके बारे में कैसे कह सकता हूं, सब लोग अपने मार्गों को लेने के लिए इंडिपेंडेंट है और स्वतंत्र है। अब रही मेरी बात प्रभु, तो मैं तो आपसे मोहब्बत करूंगा और मैं आपके पीछे चलूंगा। पर यहोशू जो है वो ये नहीं कह रहा है कि प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा। यहोशू कुछ यूं कह रहा है कि अब रही मेरे और मेरे घराने की बात, तो हम तो खुदावन आपकी ही आराधना करेंगे। ये दोनों बातें बहुत ज्यादा फर्क है। जब हम इस प्रकार से परमेश्वर के सम्मुख निकल के आते हैं कि प्रभु हम और हमारा घराना आपके सम्मुख ठहरने पाए। प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमको और हमारे परिवार को, हमारे घराने को छुए और होने पाए प्रभु, कि हम और हमारा पूरा परिवार और हमारे पूरा घराना आपकी आराधना करने पाए और आपकी सेवा करने पाए। मेरे प्रिय, हम एक डिफरेंट लेवल ऑफ कमिटमेंट को यहाँ पे देखते हैं, हम एक अलग स्तर के समर्पण को यहाँ पे देखते हैं, हम अलग स्तर की मोहब्बत को यहाँ पे देखते हैं। जब इस प्रकार से बात करते कि
कि प्रभु मैं और मेरा पूरा घराना। जब ये बात करते हैं कि सिर्फ मैं और मैं अपने जीवन के बारे में, प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पीछे पीछे चलने पाऊँ और आपकी आराधना करने पाऊँ, हम यहाँ पर भी कमिटमेंट को देखते हैं, हम यहाँ पर भी समर्पण को देखते हैं, हम यहाँ पर भी मोहब्बत को देखते हैं, पर हम उधर हमको ज़्यादा चीज़ों को देखते हैं, हमको ज़्यादा समर्पण को देखते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर को एक डिफरेंट एटीट्यूड से लेकर के चल रहे हैं। और ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर जो है वो यहाँ पे बात करे, जब परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर हूँ, जब परमेश्वर कह रहे मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर हूँ, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं इसाक का परमेश्वर हूँ और मैं याकूब का परमेश्वर हूँ, परमेश्वर कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात जो परमेश्वर यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये कि परमेश्वर ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे जीवन को सिर्फ आज प्रेजेंट में नहीं देखता, मैं अभी में सिर्फ तुम्हारे जीवन को नहीं देखता। हम लोग की आदत होती है कि जब हम चीज़ों को देखते हैं हम सिर्फ आज में उन चीज़ों को देखते हैं, भविष्य हम जानते नहीं, कल हम याद नहीं रखते, जो कुछ हो गया हम उसको भूल जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोगों की बुराइयों को ज़रूर से याद रखते हैं, अगर किसी ने हमारे साथ कुछ बुराई की है तो हम उसको ज़रूर से याद रखते हैं, लेकिन हम आमतौर से चीज़ों को हम प्रेजेंट में देखते हैं, हम अभी में देखते हैं कि अभी चीज़ें कैसी है। हम उन वफादारियों को भूल जाते हैं जो लोगों ने हमारे साथ में की, हम उन वफादारियों को अक्सर करके भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में की, हम उन बड़ी बड़ी गवाहियों को, उन आश्चर्य कर्म को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में पिछले दिनों में किए हैं, हम उनको अक्सर करके भूल जाते हैं और हम सिर्फ आज को देखते हैं और हम आज की बातों को, आज की परिस्थितियों को, आज के हालातों को देख के डरते हैं, घबराते हैं, परेशान होते हैं और हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और हम प्रभु से कहते हैं प्रभु ये वाली बातें आप इसमें देखें। जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं, हम दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं तो भी हम उनके अभी के प्रेजेंट को देखते हैं, हम उनके भविष्य को नहीं जानते और उनकी कल की बातों को, उनकी बुराइयों को हम जरूर से याद रखते हैं, पर उनकी वफादारियों को, उनकी प्रार्थनाओं को, उनके कंसर्न को हम भूल जाते हैं और हम सिर्फ आज के बारे में बात करते हैं। हम भूल जाते हैं उन चीज़ों को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए, हम भूल जाते हैं उन वफादारियों को जो कि जिन चीज़ों के साथ में परमेश्वर हमारे जीवन में आए और हम सिर्फ आज को देखते हैं। पर परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है जो कि हमको सिर्फ आज के रूप में देखते हैं, कि सिर्फ आज वो हमको देख रहे हैं कि हम उसके ऊपर विश्वास कर पा रहे हैं कि विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हम आज वचन को पढ़ रहे हैं और आज हम उसके पीछे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, हम कैसे चल रहे हैं, वो सिर्फ वो आज के रूप में वो हमको नहीं देखता, वो हमको सिर्फ प्रेजेंट टाइम में नहीं देखता, पर जब परमेश्वर हमको देखते हैं तो वो शुरू से लेकर के आखिर तक के देखते हैं, जब से हम पैदा हुए और आज तक के। जब से हम पैदा हुए तब से आज तक के परमेश्वर जब हमको देखते हैं तो वो एक व्यू में उस पूरी दृश्य को देखते हैं कि यस, हमने इतने सालों में किस जगह पे हमसे चूक हुई, किस जगह पे हमारे जीवन में कमजोरियां थी, कहाँ पे हम लड़खड़ाए, कहाँ पे हम डगमगाए और हमारी वफादारियां कैसे थी, हमने किस कमिटमेंट के साथ में, किस समर्पण के साथ में हम परमेश्वर के पीछे चले हैं। वो याद रखता है उन वफादारियों को जो कि आपने परमेश्वर के साथ में किए, उस समर्पण को जो कि आप परमेश्वर के प्रति रहने पाया, उन उपवास प्रार्थनाओं को जो कि आपने परमेश्वर के सम्मुख की है। परमेश्वर उन तमाम चीजों को याद रखते हैं। वो सिर्फ आपको प्रेजेंट टाइम में नहीं देखते, अभी के समय में नहीं देखते कि अभी आप कमजोर हैं, अभी आप पाप में हैं, अभी आप लड़खड़ा रहे हैं, अभी आप डगमगा रहे हैं, अभी आप विश्वास कर पा रहे हैं या विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर जब आपको देखते हैं सो कि आपको आपके पैदा होने से लेकर के वो अभी तक के आपको देखता है और ना सिर्फ अभी तक के आपको देखता है, पर क्योंकि वो परमेश्वर है और क्योंकि वो सिद्ध परमेश्वर है और क्योंकि वो अपनी सिद्धता में सारी चीजों को अच्छे से भविष्य को जानता है, सो वो जानता है कि आपके आज के दिन से लेकर के आंदे के दिन तक के, जब तक हम इस पृथ्वी के ऊपर हैं तब तक कि हम कैसे और क्या करने पाएंगे, वो उस बात को जानता है। आप नहीं जानते कि आप कल क्या करेंगे, अगले साल क्या करेंगे, 10 साल के बाद में क्या करेंगे, पर परमेश्वर इन बातों को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप आज से लेकर के अपने आंदा के जीवन में जब तक कि आप इस पृथ्वी के ऊपर हैं तब आप कैसे रिएक्ट करेंगे। और जब परमेश्वर आपके जीवन को देखते हैं तो वो सिर्फ आपकी आज के प्रेजेंट को नहीं देखते, पर आपको उस पहले दिन से, जब से आप पैदा हुए
तब से लेकर के आपके जीवन के आखिरी दिन तक के वो एक बार में उस पूरे व्यू को लेता है। जब वो आपसे बात कर रहा है, जब आपके साथ में डील कर रहा है, तो उस पूरे आपके जीवन काल को वो देख करके और तब वो हमसे बात करता है। जब परमेश्वर यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर हूँ, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं इसाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ, तो हम इस बात से पहली चीज हम देखते हैं और वो ये कि परमेश्वर हमारे पूरे जीवन काल को वो एक व्यू में देखते हैं। पूरे जीवन काल को वो एक व्यू में देखते हैं और उसके अनुसार वो हमारे जीवन में कार्य करता है, उसके अनुसार वो हमारे जीवन में कार्य करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज के दिन अगर हम बहुत अच्छे हैं, बहुत वफादारी के साथ में कार्य कर रहे हैं, बहुत वचन पढ़ रहे हैं, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, सो बाकी तमाम बातों को भूल जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि अगर आज हम डगमगा गए हैं, आज हम लोग खड़ा गए हैं, आज हम कमजोरी में हैं, आज अगर हम किसी पाप में, तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपकी पुरानी गुजरी हुई वफादारियों को भूल जाएंगे या वो आने वाले भविष्य को स्मरण नहीं करेंगे कि आने वाले समय में आप परमेश्वर के साथ में कैसे चलेंगे। सो पहली बात जो हम देखते हैं और महत्वपूर्ण बात जो हम देखते हैं वो ये कि जब परमेश्वर आपके जीवन को देखते हैं, सो वो शुरू से आखिर तक के एक व्यू में देखता है और उसके अनुसार वो हमारे जीवन में पेश आते हैं। नंबर 2 चीज जो हम यहाँ पे देखते हैं और वो ये कि ना सिर्फ परमेश्वर हमारे जीवन को शुरू से आखिर तक के एक व्यू में देखते हैं, एक नजरिए में देख करके तब हमारे जीवन को लेके चलते हैं, पर उसके साथ साथ परमेश्वर हमारे माता पिता की और उनके माता पिता की और उनके माता पिता की वफादारियों को भी याद रखते हैं। और जब वो हमारे जीवन को देखते हैं तो इस बात को स्मरण करते हैं कि यस, हमारे माता पिता ने और उनके माता पिता ने और उनके माता पिता ने किस वफादारी के साथ में वो परमेश्वर के साथ में चले और उस वफादारी की आशीष को भी परमेश्वर आपके जीवन में उंडेलते हैं। और इसी चीज को हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर जब यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं इसाक का परमेश्वर हूं, मैं याकूब का परमेश्वर हूं, परमेश्वर उन वायदों को याद रख रहे हैं। परमेश्वर को वो वायदे याद है जो कि उसने अब्राहम से 600 साल पहले किए थे। परमेश्वर को वायदे याद है जो कि उसने इसाक से किए थे। परमेश्वर को वायदे याद है जो उसने याकूब के साथ में किए थे। परमेश्वर तमाम चीजों को भूल नहीं गए। परमेश्वर सिर्फ इस्राएलियों की आज की दिक्कत को नहीं देख रहे, आज की गुलामी को नहीं देख रहे कि वो कैसे आज गुलामी में है और उनको गुलामी से निकालने के लिए वो मूसा को वहां पे भेज रहे, पर परमेश्वर को याद है, परमेश्वर को याद है वो वफादारी जो कि अब्राहम की थी। परमेश्वर को याद है वो वफादारी जो कि इसाक की थी। परमेश्वर को याद है वो वफादारी जो कि याकूब की परमेश्वर के साथ में रहने पाए। तो जब परमेश्वर आपके जीवन को देखते, जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करते, जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन के उत्तर देते, जब परमेश्वर आपको आशीषित करते, जब परमेश्वर आपके जीवन में अभिषेक को डेलते, तो वो सिर्फ आपके प्रेजेंट टाइम को, आज के जीवन को नहीं देख रहे होते, पर आपके संपूर्ण जीवन के साथ साथ वो आपके पितरों की वफादारी को भी देख रहा होता है और उसके अनुसार वो हमारे जीवन में कार्य करता है। उसके अनुसार वो हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर प्रियो, उसके आगे हम बढ़ेंगे और तीसरी चीज में हम आते हैं और वो ये कि तीसरी बात, परमेश्वर इस बात को याद रखते हैं कि हम उसकी रचना है। परमेश्वर इस बात को याद रखते हैं कि हम उसकी रचना है और उसने हमको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है और उसने अपनी आत्मा से अपनी सांस को फूंक करके हमारे अंदर जीवन को डाला है और हम उसके बच्चे हैं जो कि उसकी सूरत और शक्ल में बनाए गए हैं। और परमेश्वर याद रखते हैं इन बातों को कि वो कैसे कल हमको लेकर के जाएंगे और जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे तो एक दिन हम उसके समान होने पाएंगे, जैसा वो है वैसे हम होने पाएंगे। सो तीसरी बात, जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ आपके आज को नहीं देख रहे होते, वो सिर्फ आपके जीवन को नहीं देख रहे होते, वो सिर्फ आपके पितरों की वफादारी को नहीं देख रहे होते, पर उसके साथ साथ वो इस बात को स्मरण रखता है, वो इस बात को याद रखता है कि हम उसकी रचना है। हम उसकी रचना है जिसको उसने अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है। परमेश्वर इस बात को याद रखते हैं। नंबर 4 चीज जिस चीज को परमेश्वर याद रखते हैं और वो ये कि इससे पहले कि परमेश्वर इस पृथ्वी की रचना करते, इससे पहले जब वो यूनिवर्स को, जब आकाश मंडल को वो बना रहा था, उन चीजों में लेके चल रहा था, परमेश्वर का कुछ प्लान है।
परमेश्वर की कुछ योजना है जो कि हमारी इस पृथ्वी से कहीं ज्यादा बड़ी है और कहीं ज्यादा डिफरेंट है। सो परमेश्वर को वो बातें भी याद है जो उसका ओरिजिनल प्लान है, जिसकी वजह से उसने हमको रचा है, जिसकी वजह से उसने हमको बनाया। परमेश्वर के सामने वो प्लान भी है जिस प्लान के अनुसार उसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है, और जिस प्लान में परमेश्वर सृष्टि को लेकर के चल रहा है, और उसको मालूम है कि हम उसके बड़े प्लान में कहां पे आके फिट होते हैं। उसको मालूम है कि हम उसके बड़े प्लान में कहां पे आके फिट होते हैं। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन को सिर्फ आज के रूप में देखते हैं। आज हम कहां पे हैं, आज हमारे संघर्ष क्या है, आज हमारी कमी घटी क्या है, आज हमारी दिक्कतें क्या हैं, आज हमारी प्रॉब्लम क्या है, आज हमारी वफादारी क्या है। हम जब परमेश्वर के साथ में चलते हैं तो हम सिर्फ आज को देख करके चल रहे होते, पर परमेश्वर इन बातों के द्वारा इस बात को हमको बता रहा है कि वो सिर्फ हमारे आज को नहीं देखता, वो सिर्फ हमारे आज को नहीं देखता, पर वो हमारे संपूर्ण जीवन को वो एक व्यू में देखता है। ना सिर्फ हमारे संपूर्ण जीवन को एक व्यू में देखता है, पर वो उसको स्मरण रखता है उन वफादारियों की जो हमारे माता पिता ने की है, उन डेडिकेशन को, उस समर्पण को, जिस समर्पण के साथ में हमारे माँ बाप और उनके माँ बाप परमेश्वर के साथ में चले, उन प्रार्थनाओं को जो कि उन्होंने किया, उन वायदों को जो कि परमेश्वर ने हमारे पितरों के साथ में किए। परमेश्वर उन चीजों को स्मरण रखते हैं, परमेश्वर चीजों को याद रखते हैं। हमारी आदत नहीं है चीजों को याद रखने की, और हम कई बार चीजों को भूल जाते हैं। हम सिर्फ आज के रूप में चीजों को देखते हैं, पर परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर है। परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर ना सिर्फ हमारे पितरों की वफादारी को वो याद रखता है, पर वो याद रखता है जब वो आपके साथ में डील करता है, जब वो आपको देख रहा होता है, जबकि वो आपकी प्रार्थना को सुन रहा होता है, जबकि वो आपके जीवन में कार्य कर रहा होता है। उसको स्मरण है, वो इन बातों को याद रखता है कि आप उसकी सूरत और शक्ल में बने हुए लोग हैं जिसको उसने रचा है, जिसको उसने रचा। परमेश्वर स्मरण रखते इन बातों को कि यस, उसने आपको रचा है, और ना सिर्फ इस बात को स्मरण रखते हैं कि उसने आपको रचा है, पर वो अपने ओरिजिनल प्लान को, जिस प्लान में उसने इस यूनिवर्स की रचना की है, वो उस बात को भी पहचानता है कि किस बात के लिए उसने हमारी रचना की है और किन बातों में परमेश्वर हमको लेकर के चल रहे हैं, और हमारा भविष्य में क्या रोल होने जा रहा है। परमेश्वर इन तमाम बातों को स्मरण रखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रेम, कितने महान परमेश्वर की आराधना करें, कितने सामर्थी परमेश्वर की आराधना करें, कितने शक्तिशाली परमेश्वर की आराधना करें, कितने अच्छे और कितने भले परमेश्वर की आराधना करें। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना नहीं करें जो कि जानता नहीं है, जो कि कई बार भूल जाता है हमने पिछले दिनों में क्या वफादारी रखी, परमेश्वर चीजों को भूल जाते हैं। नहीं मेरे प्रियो, ही इज अ गुड गॉड। वो एक अच्छा परमेश्वर है, और वो सारी बातों को याद रख कर और उस तरीके से हमारे जीवन में कार्य करता है। कई बार हम अपनी चीज़ों को देखते हैं और अपनी बातों को देख करके कई बार हमारे जीवन में सवाल उठते हैं, और कई बार दुष्ट हमारे जीवन में ढेर सारे प्रश्नों को डालता है। ये वाला की बात क्यों हो रही है, और वो वाली चीज़ वैसे क्यों है, और इस चीज़ को ऐसे होना चाहिए था, और वो चीज़ वैसे हो सकती थी, प्रभु इस तरीके से कर सकते थे, परमेश्वर इस तरीके से कर सकते थे। ढेर सारे सवाल कई बार हमारे जीवन में उठते हैं, और कई बार ढेर सारी नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें दुष्ट हमारे जीवन में डालता है, परमेश्वर के प्रति डाउट को क्रिएट करता है, परमेश्वर के प्रति शक को क्रिएट करता है कि पता नहीं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन करके उत्तर देंगे या उत्तर नहीं देंगे। हमारे दुखों को देखेंगे, हमारे संघर्षों को देखेंगे, हमारी कमी घटी को देखेंगे कि नहीं देखेंगे, हमारे जीवन में कार्य होगा कि कार्य नहीं होगा। मेरे प्रिय, यहाँ जो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर हूँ, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं इसाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर इस बात को बताना मांग रहे हैं कि हमारी प्रार्थनाओं से कहीं ज्यादा उसका कमिटमेंट उसकी बातों के ऊपर है, उसका समर्पण, उसकी वो जो समर्पित है, वो अपने वायदों पर समर्पित है। जिन बातों को लेकर के उसने इस पृथ्वी की रचना की, जिन बातों को लेकर उसने सृष्टि की रचना की, जिन बातों को लेकर के इस पृथ्वी की रचना की, उन चीजों को और उन वायदों को जो कि उसने हमसे किए, उन वायदों को जो कि उसने हमारे बाप दादों के साथ में की, परमेश्वर उन वायदों को याद रखते, परमेश्वर वादों को याद रखते। हमारी प्रार्थना है, हमारी परिस्थितियां बहुत छोटी सी बात है। यस, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन के उत्तर देते हैं। यस, परमेश्वर हमारी दिक्कतों को देखते हैं और हमको वहां से बाहर निकालते, पर हमारी प्रार्थनाओं से, हमारी दिक्कतों से कहीं ज्यादा बड़ी उसकी योजनाएं हैं,
उसके वायदे हैं, उसकी बातें हैं जिसमें कि वो हमको लेकर के चला है। सिर्फ आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर आपको मिलने नहीं जा रहा है, पर उसकी वफादारी जो वायदे उसने किए हैं, जो कुछ उसने कहा है इतने सालों में, जो कुछ उसने कहा है, जो कुछ उसने वचन में कहा है मेरे प्रियो, वो उसको पूरा करना चाहता है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट यू, वो सिर्फ आपकी प्रार्थना की बात नहीं है, पर ये बात इस बात ये कि जो योजना उसने बनाई है परमेश्वर उसको पूरा करने के लिए कमिटेड है, समर्पित है उन बातों को पूरा करने के लिए जो उसने हमसे वायदे किए हैं। हालेलुया। मेरा प्रिय, आप उत्साहित हो सकते हैं, आप उत्साहित हो सकते हैं। आप अपनी दिक्कतों को, अपने परेशानियों को देख करके आप ये मत सोचे प्रभु क्या मेरी चीज़ों को आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर बड़ी चीज़ों के साथ में आपके जीवन में आते हैं। हम एक पद को देखेंगे जल्दी से, यशाया उसका 43rd चैप्टर उसके पहले पद से 7वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी। आप देखें कि परमेश्वर किस प्रकार से बात करे। परमेश्वर सिर्फ आज को नहीं देखते, परमेश्वर सिर्फ प्रेजेंट को नहीं देखते, परमेश्वर किस तरीके से चीजों को देखते हैं। आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी। हे इस्राएल तेरा रचने वाला जी, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा जी, अब यूं कहता है। रीड अगेन, फिर से पढ़ें क्या लिखा हुआ है। हे इस्राएल तेरा रचने वाला परमेश्वर ये नहीं कह रहे ओके ठीक है तुमने जो आज की दिक्कत मुझे बताई है मैं उसके ऊपर सुनूंगा, मैं उस प्रार्थना को सुनूंगा और मैं कार्य करूंगा। नहीं, परमेश्वर कह रहे सुनो, मैं तुम्हारा रचने वाला परमेश्वर हूं। लिसन टू मी ओ इज़राइल, इस्राएल तू मेरी सुनो, मैं तेरा रचने वाला परमेश्वर हूं। रीड अगेन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है। तेरा रचने वाला, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है। परमेश्वर सिर्फ आपके आज को नहीं देखते, परमेश्वर सिर्फ आपके आज के प्रेजेंट को नहीं देखते कि आप किन संघर्षों में, किन बातों में है, पर मेरे प्रियो परमेश्वर से कहीं ज्यादा आपके संपूर्ण जीवन को देखते, और न सिर्फ आपके संपूर्ण जीवन को देखते पर वो याद रखते उन वफादारियों को जो कि आपके बाप दादों ने, जो कि आपके पितरों ने परमेश्वर के साथ में रखी है। और वो याद रखता है उन वायदों को जो कि उसने आपके बाप दादों के साथ में, आपके पिता के साथ में और उनके पिता के साथ में उसने किए। और ना सिर्फ उन वायदों को याद रखता है पर वो याद रखता है कि यस आपको रचने वाला वो परमेश्वर है। वो याद रखता है इस बात को, ही इज योर क्रिएटर गॉड, वो आपको रचने वाला परमेश्वर है। और ये बात हमको स्मरण रखना बहुत जरूरी है। अगर आप संघर्षों में, अगर आप दिक्कतों में, अगर आप परेशानी में, ये बात आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि वो हमारा रचने वाला परमेश्वर है। जी पढ़े आगे क्या लिखा हुआ है। मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है जी, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। मेरा है। मत डर, मैं तेरा रचने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे बनाने वाला परमेश्वर हूं। फियर नॉट, मत डरो, मैं तुम्हारे रचने वाला परमेश्वर। सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ इस समय की बात वो नहीं कर रहा है, इस समय की दिक्कतों की बात नहीं कर रहा है, इस समय की परेशानी की बात नहीं कर रहा है, पर परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारा रचने वाला परमेश्वर हूं। मत डरो जी, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। जी मैं तुझे छुड़ाऊंगा नहीं, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आई एम गॉड, मैं परमेश्वर हूं और मेरे लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। मैंने तुझे छुड़ा लिया है जी, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है जी, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए जी, मैं तेरे संग रहूंगा। जल में होकर के जाए मैं तेरे संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले जी, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी, ना डुबा सकेंगे। क्यों? बिकॉज आई एम द क्रिएटर गॉड, मैं रचने वाला परमेश्वर हूं और मैं ये तय करता हूं कि नदी क्या डुबोएगी और क्या नहीं डुबोएगी। जीवन मेरे पास से बैठा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं और मैं डिसाइड करता हूं कि चीजें कैसे होने पाएंगी। जब तुम नदियों में से होकर गुजरोगे तो वो तुमको नहीं डुबाने पाएंगी। व्हाई? बिकॉज आई एम योर क्रिएटर गॉड, मैं तुम्हारा रचने वाला परमेश्वर हूं। जी
जब तू आग में चले जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी तुझे आस ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी Amen. क्योंकि मैं यहोवा जी। तेरा परमेश्वर हूँ Hallelujah. इस्राएल का पवित्र इस्राएल का मैं पवित्र तेरा उद्धार करता मैं हूँ तेरा उद्धार करता हूँ तेरी छुड़ौती में मैं जी। मिस्र को जी। और तेरे बदले कूश जी। और सबा को दे देता हूँ Amen. मेरी दृष्टि में तू अनमोल मेरी दृष्टि में तू अनमोल मेरी दृष्टि में तू तू अनमोल अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा और है प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता और मैं हूँ तुझसे प्रेम रखता हूँ मेरी दृष्टि में तू अनमोल अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ मैं तेरे संपूर्ण जीवन को एक बार में देखता हूँ आई एम गॉड मैं परमेश्वर हूँ और मैं सिर्फ आज को नहीं देखता पर मैं तुम्हारे पिछले जीवन की वफादारियों को जानता हूँ मैं जानता हूँ तुम्हारी वफादारियों को मैं जानता हूँ तुम्हारी मोहब्बत को मैं जानता हूँ उस इज्जत को जो कि तुमने मुझे दी है मैं जानता हूँ उन तमाम बातों को जिस तरीके से तुम मेरे साथ में चले हो जब से तुम पैदा हुए तब से लेकर अभी तक के मैं तुम्हारे जीवन को जानता हूं और ना मैं अभी तक के तुम्हारे जीवन को जानता हूं पर अभी से लेकर के आइंदा के जीवन को मैं बिल्कुल सिद्धता के साथ में जानता हूं और इसलिए तू मेरी दृष्टि में अनमोल है और तू प्रतिष्ठित है और मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं जी इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को जी और तेरे प्राण के बदले में जी राज के लोगों को दे दूंगा मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ मैं तेरे साथ हूँ मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा जी। और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा Amen. मैं उत्तर से कहूंगा दे और दक्षिण से की रोक मत रख मेरे पुत्रों को दूर से पुत्रों को दूर से और मेरे पुत्रियों को जी। पृथ्वी के छोर से Amen. ले आओ Amen. हर एक Amen. को जो जी। मेरा कहलाता है जी। जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा जी। और जिसको मैंने रचा जी। और बनाया है जी हर एक को जो मेरा कहलाता जो है मेरा कहलाता है जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा और जिसको मैंने रचा और बनाया है और मैंने बनाया जिसको मैंने रचा जिसको मैंने बनाया है मेरे प्रिय जो परमेश्वर आपको देखते हैं सो परमेश्वर सिर्फ आपके आज को नहीं देखते परमेश्वर आपके संपूर्ण जीवन को एक दृष्टि में देखते हैं और एक दृष्टि में देख करके आपके जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर और ना सिर्फ वो आपके जीवन को देखता है जब आपके जीवन में कार्य करता है जब आपकी प्रार्थना को सुन के उत्तर देता है सो वो सिर्फ आपका जीवन नहीं है जो वो देख रहा है मेरे प्रियो वो आपके पितरों के जीवन को देखता है वो आपके पितरों को जीवन को देखता है और उसको देख करके वो आपके जीवन में कार्य करता है और मेरे प्रियो ना सिर्फ आपके पितरों को देख करके उनकी वफादारियों को देख के उनकी प्रार्थनाओं को देख करके उनके साथ में किए हुए वायदों को देख करके वो आपके जीवन में कार्य करता है पर उस बात को स्मरण रखता है हमेशा कि यस उसने हमको बनाया है वो हमारा रचयिता परमेश्वर है उसने अपनी सूरत और शक्ल में हमको बनाया है और वो हारने वाला परमेश्वर नहीं है और वो हमारे जीवन में कार्य कर रहा है और एवरी डे हमारे जीवन में कार्य कर रहा है और धीमे धीमे करके और धीमे धीमे करके और धीमे धीमे करके अंश अंश करके हम उसके सूरत और शक्ल में तब्दील हो रहे हैं और एक दिन हम उसकी समानता में निकल करके आएंगे हालेलुया जब वो हमारे जीवन को देखता है तो उस बात को देखता है यस मैं तुम्हारा रचने वाला परमेश्वर हूं और सिर्फ इस बात को नहीं देखता कि वो हमारा रचने वाला परमेश्वर है पर वो हमको यूं देखता है कि उस पूरी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है और जब इसने सृष्टि की रचना की थी उसमें उसने हमारे लिए एक प्लान को बनाया था एक चीज को बनाया था जिसके लिए उसने हमको रचा है जिसके लिए हमको तैयार कर रहा है और जिसके लिए एक दिन हम भविष्य में जाएंगे और अपने रोल को पूरा करेंगे जिसके लिए परमेश्वर ने हमको रचा है Hallelujah. Hallelujah. God is a good God. परमेश्वर भले परमेश्वर है और वो बड़े प्लान्स के साथ में आते हैं बड़ी चीजों के साथ में आते हैं अब्राहम खुदा के पास में आया और अब्राहम खुदा से कहने लगा प्रभु मुझे एक बच्चा चाहिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा come on Abraham you're talking to God तुम परमेश्वर से बात कर रहे हो तुम मनुष्य से बात नहीं करो कि मुझे एक बच्चा चाहिए और तुमको एक दे दूंगा मैं भरपूरी से देने वाला परमेश्वर और क्यों
क्योंकि मैं सिद्ध भविष्य को जानता हूं, मुझे मालूम है कि तुम मेरे साथ में वफादारी के साथ में चलोगे, और क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम मेरे साथ में वफादारी के साथ में चलोगे, इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुमको एक नहीं दूंगा, पर मैं तुमको इतने बच्चे दूंगा, तुम्हारे औलाद को इतना बढ़ाऊंगा, तुम्हारे बच्चों को इतना बढ़ाऊंगा कि अगर कोई आसमान के तारों को गिन सकेगा तो उनको गिनने पाएगा, और अगर कोई समुद्र की रेत को गिनने पाएगा तो वो उसको गिनने पाएगा। God is a good God। परमेश्वर भले परमेश्वर है, बड़ी चीजों के साथ में वो आपके जीवन में आते। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि छोटी मोटी बातें आपको विचलित ना करें, छोटी छोटी बातें आपको परेशान ना करें। परमेश्वर सिंहासन पे विराजमान है, परमेश्वर सिंहासन पे विराजमान है, और सारी चीजों के पर पूर्ण नियंत्रण को रखने वाला परमेश्वर। एवरीथिंग इज इन हिज एब्सोल्यूट कंट्रोल। सारी चीजों के पर पूरी सिद्धता के साथ में वो नियंत्रण को रखने वाला परमेश्वर है, और अपने खूबसूरत समय में अपनी खूबसूरती को वो आपके जीवन में उंडेल देगा। आज की बातों को देख करके आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, आप कंप्लीट पिक्चर को देखें, आप पूरी पिक्चर को देखें। आप उस पिक्चर को देखें जिसमें कि यीशु ने, जिसमें कि पिता ने हमसे इतनी मोहब्बत रखी कि उसने अपने पुत्र को भेज दिया ताकि वो हमारे लिए क्रूस के ऊपर बलिदान होने पाए, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा हम जीवन को प्राप्त करने पाए, और ना सिर्फ जीवन को प्राप्त करने पाए पर अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए, हम उसके बेटे ठहरने पाए और वारिस भी ठहरने पाए। Amen. Hallelujah. God is a good God। और होने पाए मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर को इस रूप में देखें जैसा वो है, और हम उसके साथ में वफादारी के साथ में चलने पाए, ईमानदारी के साथ में उसके साथ में चलने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you so much my dear friends। प्रभु आपको आशीष दें। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु अपने वायदे के तहत बहुत जल्द आ रहे हैं। अपनी तैयारी को रखें, अपनी तैयारी को रखें। जीसस इज कमिंग सून। प्रभु जल्द आ रहे हैं हमको अपने साथ में लेके जाने के लिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।